विधानसभा 2025 को लेकर निर्वाचन आयोग अलर्ट मूड में आ गई है। निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया है या यूं कहें कि यह आदेश जारी किया है कि बिहार में सभी वोटर का अब क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, यानी बिहार के जो मतदाता हैं उनका अब विशेष गहन पुनरीक्षण किया जाएगा। निर्वाचन आयोग की टीम मतदाताओं के घर जाएगी और उनके दरवाजे खटखटाकर उनसे यह जानने की कोशिश करेगी कि वह मतदाता जो है वह जेन्युइन है या फिर नहीं। इसके लिए कई डॉक्यूमेंट जो हैं वह भी मतदाताओं से चुनाव आयोग की जो टीम है वह मांगेगी। मसलन उनसे उनका बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। इतना ही नहीं, मतदाताओं के माता पिता का भी बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अब इस पूरे मसले को लेकर इंडिया गठबंधन या यूं कहें कि विपक्ष के तरफ से पॉलिटिकल बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। विपक्ष की माने तो उनका कहना है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने नोटबंदी लागू किया था पूरे देश में, उसी तरीके से यह निर्वाचन आयोग का जो फैसला है यह वोट बंदी है, यानी गरीबों और वंचितों को उनके वोट देने का जो अधिकार है उससे वंचित रखने की एक कोशिश है। आज हम जाएंगे बिहार के जनता के बीच और यह जानने की कोशिश करेंगे कि निर्वाचन आयोग का यह फैसला कितना सही और कितना गलत है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बिहार के मतदाताओं के बीच। अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि निर्वाचन आयोग का यह जो फैसला है यह कितना सही और कितना गलत है। क्या आपको लगता है 25 दिनों में यह पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी? SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण, हर मतदाताओं के घर में निर्वाचन आयोग की टीम जाएगी और उनसे डॉक्यूमेंट मांगेगी। बर्थ सर्टिफिकेट, आपके माता पिता की बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। उसके आधार पर तय होगा कि आप जेन्युइन हैं या नहीं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो वोटर लिस्ट से आपका नाम हटा दिया जाएगा। ये तो तुगलकी फरमान है चुनाव आयोग का, यह संभव नहीं है। आपके द्वारा एक कानून बनाने का और टाइम कम है। पहले ये होता कि भर बिहार के मतदाताओं को बताया जाता कि आप जन्म प्रमाण पत्र रखें, एक टीम जाएगी और टीम सबको वेरिफिकेशन कर ले और वेरिफिकेशन करेगी। लेकिन 25 दिन समय अवधि कम है, समय अवधि इनको बढ़ाना पड़ेगा। और सरकारी सिस्टम जो है जातीय माने आवासीय जाति मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र बिहार में बनाना एक असंभव काम सा है। बिहार एक लोकतांत्रिक प्रदेश है सर, यहीं से लोकतंत्र का शुरुआत भी हुआ था वैशाली से, तो इसलिए हर प्रयोग जो है बिहार ही मायने रखता है। लेकिन विपक्ष तो डर गया ना। विपक्ष कह रहा कि जैसे देश में नोटबंदी हुई थी वैसे ही अब निर्वाचन आयोग जो है वह केंद्र सरकार से मिलकर वोट बंदी करने जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। वोट बंदी नहीं है। सही जो वोटर है उसका पहचान हो, जो गलत है उसको काटा जाए। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है अपना? यस, मेरे पास है। और आपके माता पिता का? माता पिता का तो है ही, माता का नहीं है। फिर आप कैसे दिखाएंगे? आधार कार्ड है मेरे पास, आधार कार्ड है, आवासीय है, सारा चीज है। इसमें दिक्कत नहीं है सर। जो सही है उसमें दिक्कत नहीं है, जिनका सही नहीं है उसी को दिक्कत है। लेकिन 25 दिन होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है 25 दिन में यह पूरी 25 दिन में संभव नहीं है सर। ये एक है कि 25 दिन इसके लिए वक्त का जरूरत है, साल 2 साल होना चाहिए। 25 दिन में संभव नहीं है। आपने पूरा डॉक्यूमेंट रखा है अपने पास? डॉक्यूमेंट तो रखबे किए हैं, लेकिन ये ऐसा करने से जब तक मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं साबित करता है निर्वाचन आयोग उसका सॉल्व नहीं कर सकता है। नाम हटाएगा घटाएगा तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी अनिवार्य होता है। इसलिए जो है निर्वाचन प्रमाण पत्र। तो ये जो निर्वाचन आयोग का फैसला है ये सही है? एक्सपीरियंस गाइडलाइन नहीं ना, वो एक्सपीरियंस आदमी नहीं ना होता है, वो सेवा का नहीं होता है। उसके पास वो सेवा का रहता है ना, तो उसके पास एक्सपीरियंस रहता है। वो तो सरकार के साथ साथ चलता है।
एक्सपीरियंस रहता तो ये सब ऐसा नियम रूल नहीं जानता है ना, वो उसका पैतृक सेवा उसका नहीं है, इसीलिए उसको उतना नहीं मालूम है। तो आपको लगता है ये फैसला सही है निर्वाचन आयोग? हाँ। सही है फैसला? नहीं, सही कैसे रहेगा? उस सेवा का आदमी ही नहीं है, वो पदाधिकारी ही नहीं है उस सेवा का निर्वाचन। नहीं, जो गरीब लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनके पास कहाँ से आएगा? हर सबके पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड तो सारा चीज आदमी के पास है। कहता है घटाएगा तो घटाएगा तो मृत्यु प्रमाण पे भी साबित करना पड़ेगा, तब ये ना हटाना पड़ेगा। ऐसे अपने निर्वाचन आयोग को पावर नहीं है कि अपने हटा देगा, जब तक मृत्यु प्रमाण पर साबित नहीं करेगा तब तक नहीं मृत्यु। लेकिन वो तो कह रहा ना कि जो आपके घर जाएंगे, आपको जो कागजात देने के लिए कहा जाएगा, अगर आप नहीं दिखाएंगे तो आपका नाम हट जाएगा वोटर लिस्ट। 5 तरह के गरीबों का पास है ना, पूरे बिहार में 8,734 पंचायत है, 1,76,000 बूथ है। तो बूथ में रहने से तो वहाँ तो अतिरिक्त विभाग को लगाया जाता है, उसको तो डिपार्टमेंट का नॉलेज ही नहीं रहता है, उस सेवा का आदमी नहीं रहता है। जब निर्वाचन आयोग अपना सेवा का ही लगाना चाहिए तब ने एक्सपर्ट का रहता है, तो एक्सपर्ट है ही नहीं, तो खाली उल्टा सीधा 9-17 सरकार के पीछे जो कहता है वो सुनता है। सर ये बताइए कि अगर ये एक्सपेरिमेंट करना ही था तो लोकसभा के समय कर लेते या लोकसभा के बाद ये प्रक्रिया शुरू कर देते। अब तो चुनाव में भी काफ़ी कम समय बचा है। सफा तुगलकी फरमान है। आज तक जितना वोटर लिस्ट बना है सब तो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार ही सब वोटर बनता है, सब प्रूफ जमा करता है, डेट ऑफ बर्थ जमा करता है, फादर का ये सब करता है। तो फिर मांगना और प्रूफ दिखाना ये तुगलकी फरमान नहीं तो और क्या है? ये संभव नहीं है और 25 दिन में ये संभव नहीं है। मेरे पापा मम्मी मेरा तो है नहीं, रह गया हम लोग का सब चीज़ है, खाली रहने घर नहीं है, बाकी सब चीज़ है मेरे पास, बिजली बिजली सरकारी ज़मीन। ये संभव चीज़ है, नहीं हो पाएगा, इसलिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि दिल्ली बम्बई कमा रहे हैं, वो कैसे कर पाएंगे? बिहार के कम से कम 5 करोड़ ऐसी आबादी है कि बिहार से बाहर रहता है, जैसे दिल्ली बम्बई मद्रास विदेशों में रहता है, वो कैसे कर पाएगा? उसका नहीं हो पाएगा। तो आप तो उसको कैंसिल कर दीजिएगा, जो आप फॉर्म दीजिएगा उसको अगर भर के सम्मिलित नहीं करेगा तो आप तो उसको कैंसिल कर दीजिएगा, वोट नहीं देने दीजिएगा। यह संभव चीज़ है। आपको लगता है होगा ये, या होगा? आपको लगता है? हाँ होगा, काहे नहीं होगा। सरकार का जो भी योजना है उसमें डॉक्यूमेंट्स खोजा जाता है, सारे लोग देते हैं, सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स है, सही होगा। इसमें जो गलत होगा वो छट जाएगा। किसी का 4 जगह नाम है, तो आप कहीं एक ही जगह ना डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा, 3 जगह तो कटेगा। ये सही है, सरकार का ही निर्णय सही है। लेकिन इसके पहले देश में 22 साल पहले हुआ था, उसमें 2 साल का समय लगा था, लेकिन ये 25 दिन में कैसे होगा? उस समय उतना हैंड नहीं था सरकार के पास या चुनाव, अभी उतना हैंड है। अभी एक टाइम में पूरे चुनाव हो सकता है, तो ये काहे नहीं होगा? लेकिन विपक्ष तो कई सवाल खड़ा कर रहा है। वो कह रहा है कि जानबूझकर जैसे देश में नोटबंदी लागू किया गया था वैसे ही वोटबंदी लागू किया जा रहा है। विपक्ष सन 1947 वाला सोच रखे हुए हैं, उस टाइप से वो सोचते हैं, इसलिए उनका सोच वही रहेगा। निर्वाचन आयोग जो फैसले लिए हैं, पता नहीं किस मंतव्य से ले लिए हैं इतना फास्ट काम करने के लिए, क्योंकि बिहार के भौगोलिक हिस्से को समझना होगा। यहाँ मैक्सिमम लोग मजदूर वर्ग का है और उसमें से 12-13 करोड़ की आबादी में से 5-6 करोड़ की आबादी अदर स्टेट में कार्यरत है, कहीं ना कहीं कोई है। अगर ये 25 दिन का अगर अंतराल लेंगे तो ऐसी जो आबादी जो इस स्टेट से दूसरे स्टेट में कामकाज रोज़गार अपना जीविका के लिए गए हुए हैं, उनका तो संभव नहीं होगा। और वे लोग चुनाव के समय आकर के अपना वोटिंग भी करते हैं अपने प्रांत को, अपने प्रदेश को। दूसरा होगा कि जो कुछ पार्ट है भौगोलिक हिस्सा में, जैसे आपको जो बाढ़ से रहित क्षेत्र है। हाँ, मानसून की शुरुआत हो गई है। करीब 70% जो लोग हैं वह मानसून के चपेट में आते हैं, बाढ़ के चपेट में आते हैं। बाढ़ से संबंधित भौगोलिक हिस्सा है, जैसे दरभंगा है, उधर मधुबनी है, पूर्णिया है, कोसी का पूरा क्षेत्र है।
कुछ पार्ट आपको चले जाइएगा तो नेपाल और इससे सटे हुए जो भौगोलिक एरिया है उसमें भी 5-7 करोड़ की आबादी है जो जल में रहता है ऑलमोस्ट हर साल। वो बाढ़ का समय, क्योंकि बाढ़ में इतना सारा काम करने के बावजूद भी इस समस्या से जो है सरकार किन्हीं की भी आई हो, वो चाहे महागठबंधन की हो, इंडिया किसी की सरकार की हो, लेकिन इस पे काम करना चाहिए सरकार को ज़्यादातर। और निर्वाचन आयोग और इस तरह की फैसला ले रहे हैं तो वो किस आधार पे ले रहे हैं, किस तरह से सोच समझ के ले रहे हैं, ये हम लोगों को नहीं आइडिया है। लेकिन इतने शॉर्ट टर्म में करना संभव नहीं है। संभव नहीं है। सर क्या कहेंगे निर्वाचन आयोग का यह जो फैसला है, क्या कहेंगे, ये सही है फैसला या गलत है? फैसला सही है, लेकिन एक कहावत है कि मैंने आग लगे कुआं खोदने वाली, ये पहले होना चाहिए। 10-20 दिन में आप कैसे क्या कर लीजिएगा। और सरकार और निर्वाचन आयोग सब ठीक है, इस बात को मानते हैं, लेकिन इसको सिस्टम से और तरीके से समय से पहले इसको करना चाहिए था। ये तो सही है, लेकिन ये 8 करोड़ जनता का 25 दिन में डाटा निर्वाचन आयोग कलेक्ट कर लेगी, ये तो कहीं ना कहीं संशय का विषय है। इतना जल्दी इतना उनके पास मैन पावर है कि घर इसके पहले 22 साल पहले हुआ था, उसमें 2 साल का समय लगा। वही बात तो हम भी बता रहे हैं ना, ये जो तेजस्वी जी बोल रहे हैं वो तो सही बोल रहे हैं कि 8 करोड़ जनता का 25 दिन में डाटा वो कैसे कलेक्ट कर लेगी। तेजस्वी जी तो ये भी कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई साजिश है। हो सकता है, सही बोल रहे हैं, हो सकता है। ये चीज़ तो पहले से भी हो रहा है ना, वो तो सही बता रहे हैं कि पहले वोटर कार्ड में नाम कटेगा, फिर राशन कार्ड में नाम कटेगा, ये तो होगा ही। ये तो खाली बनाया हुआ जुमला है, इलेक्शन आता है अपना बोल दिया गया, ऐसा होगा क्या? हमको तो नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। नहीं, अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, अगर चुनाव आयोग को लगेगा कि आप जेन्यून नहीं है, फर्जी हैं, तो आपका नाम हट जाएगा वोटर लिस्ट। जैसे इस चुनाव आयोग पहले सिस्टम लगाएगा। आज अभी चुनाव होने वाला है, कब? नवंबर दिसंबर में चुनाव होने वाला है। ये सिस्टम आएगा कितना, इतना फास्ट? 1 जुलाई से शुरू होगा, 25 जुलाई तक चलेगा, मात्र 25 दिन। 25 दिन में कहाँ से हो पाएगा आप बताइए। अभी जाना है आपको बॉम्बे, उसके लिए सिस्टम है, ट्रेन का फ्लाइट का टिकट मिलेगा 3 महीना पहले, तब ना बुकिंग करवाइएगा, तब ना जाइएगा। 25 दिन में कैसे कर देंगे फिर? तो ये सब जुमला है, ऐसा कुछ नहीं है। खाली बस एक बार निकल गया, आया सिस्टम है, हो मतलब लागू नहीं हो पाएगा। ये पेपर में है, अनाउंसमेंट है। नहीं, निर्वाचन आयोग ने फैसला ले लिया है कि 25 दिनों में ये पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पूरी गवर्नमेंट का दिमागी स्तर जो है ना वो खराब है। गवर्नमेंट जो समझ में रात में सोचता है और दिन में अनाउंसमेंट कर देता है। उसके ना आगे देखता है ना पीछे देखता है कि इसका आगे क्या होगा और पीछे क्या होगा। जिस चीज़ को आदमी साल में कर पाए, बहुत मुश्किल से अगर ऑथेंटिक करेगा तो सालों लगेगा, इसमें उसको 25 दिन में कैसे करेगा कवर? संभव नहीं है, गलती करेगा फिर। संभव नहीं है, गलती करेगा। आपको भी ऐसा लगता है? कारण तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यह साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि गरीब अल्पसंख्यक जो है उनसे उनका वोट का अधिकार जो है वो छीना जा सके। जितना कम समय है उस पर तो टारगेट ही लग रहा है, क्योंकि एक तबका को टारगेट करके फर्जी वोटर और ये सब के नाम पर ये पहले से भी हो सकता था। अब नज़दीक चुनाव है, विधानसभा नवंबर में होने वाली है और अभी देख रहे हैं कि आप जुलाई में अब हम लोग आने वाले हैं, तो 25 दिन का समय आप अभी बताएं। 25 दिन में बहुत सर्वे, जो ज़मीन का सर्वे था जो अभी भी कितना डिला हो गया है, 2 साल और समय बढ़ गया है। पटना ज़िला का भी कुछ अभी मतलब हो भी नहीं रहा है, फिर भी मतलब ये तो टारगेट ही है। तेजस्वी जी का कहना सही है और इस बार बिहार में एकदम तेजस्वी जी का सरकार आ रहा है, इसीलिए टारगेट लोग कर रहे हैं कि उनको हटाए। अल्पसंख्यक वोटर को टारगेट मुख्य रूप से रखा जा रहा है। जो लोग मतलब समझिए कि अभी साइबर से नहीं जुड़े हुए हैं, जो सिस्टम में नहीं है, ऑनलाइन की प्रक्रिया नहीं जानते हैं, उन लोगों को बस बरगला के उसका नाम नहीं, इसका नाम नहीं है। और एक तबका तो अब हम लोग सब सोच समझ रहे हैं कि शिक्षित वर्ग है, चाहे अपर क्लास है, जिसको जानकार है वहाँ अवेयरनेस है, जहाँ अवेयरनेस नहीं वहाँ पे ये धांधली होगा, यही सब कहा जाएगा। एकदम ये गलत है। तेजस्वी जी का कहना बिल्कुल सही है। निर्वाचन आयोग के इस फैसले पर हमने कई बिहार के लोगों से बात की और यह जानने की कोशिश की कि निर्वाचन आयोग का यह फैसला सही है या फिर गलत। लेकिन ज़्यादातर लोग जिन्होंने हमसे बातचीत की उनका यही कहना था
कि 25 दिनों में यह पूरी प्रक्रिया खत्म करना नामुमकिन है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।